हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने आपको नंबर सिस्टम पे चर्चा किया था, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करी थी। वहाँ पे हमने कुछ ज़्यादा नहीं बताया था। आज हम लोग फिर शुरू करते हैं इमेजिनरी नंबर आयोटा से, फिर हम लोग आज कॉम्प्लेक्स नंबर पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने बताया था कि ये जो आयोटा है, आयोटा हमारा क्या है, फंडामेंटल इमेजिनरी नंबर है। फंडामेंटल इमेजिनरी नंबर है। इसको आयोटा से हम लोग इसको लोग बोलते हैं आयोटा। आयोटा से डिनोट करते हैं और आयोटा का वैल्यू होता है, हमने पिछली वीडियो में इसकी चर्चा की थी, आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1 होता है। और हमने आपको बताया था कि किसी भी रियल नंबर को अगर हम आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह एक इमेजिनरी नंबर हो जाता है। इमेजिनरी नंबर हो जाता है। किसी भी रियल नंबर को अगर हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह इमेजिनरी नंबर हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे 5 आयोटा, 6 आयोटा, 7 आयोटा, दीज ऑल आर इमेजिनरी नंबर। बिकॉज इमेजिनरी नंबर का डेफिनेशन ये है कि जब हम इमेजिनरी नंबर को स्क्वायर करते हैं तो वह नेगेटिव आता है। आप देखिए, जब इसको स्क्वायर करेंगे, ये 25 आयोटा स्क्वायर, ये क्या आएगा 36 आयोटा स्क्वायर, ये क्या आएगा 49 आयोटा स्क्वायर। और यहाँ से आप देखिए आयोटा अंडर रूट -1 है, तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो गया। तो आयोटा स्क्वायर -1 तो मतलब 25 इंटू -1, 25 इंटू -1 दैट इज -25। देखिए 36 इंटू -1 दैट इज -36 और ये -49 हुआ। तो आप देख रहे हैं कि इस जितने भी नंबर हैं इसको हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो स्क्वायर करने के बाद वो नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब है दीज ऑल आर इमेजिनरी नंबर्स। और ये इमेजिनरी नंबर कैसे बना, तो किसी भी रियल नंबर को हम क्या किए, आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिए और तब वो हो गया इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो आयोटा पर थोड़ा सा हम लोग आज चर्चा करते हैं कि आयोटा पर पावर बढ़ाने से क्या हो सकता है। आयोटा स्क्वायर क्या होगा, आयोटा क्यूब क्या होगा, आयोटा 4 क्या होगा। तो चलिए पावर ऑफ आयोटा पे हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए पावर ऑफ आयोटा, पावर ऑफ आयोटा। तो यहां देखिए, आप सबसे पहली बात आपको पता है कि आयोटा इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट -1 है। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर जो होगा वो अंडर रूट -1 का स्क्वायर होगा, तो ये क्या हो जाएगा -1। आयोटा क्यूब जो होगा वो देखिए आप, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। ठीक है, आपको पता है, आप पढ़े होंगे अलजेब्रा में, एक्स पे पावर m प्लस n इक्वल टू आता है एक्स पे पावर m इंटू एक्स पे पावर n। वही हमने यहाँ पे किया है, आयोटा क्यूब है, आयोटा क्यूब को हमने आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा कर दिया है। जब इसको मिलाएंगे आप तो ये हो जाएगा। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर अभी आप जान रहे हैं कितना है, -1 है, तो -1 इंटू आयोटा इज इक्वल टू हो गया माइनस आयोटा। तो आयोटा क्यूब हो गया मेरा माइनस आयोटा। ठीक है, और आयोटा 4 जब आप निकालेंगे तो आयोटा 4 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, दैट इज -1 इंटू -1, इट मीन्स हो गया हमारा 1। अब यहीं से देखिए, अब रिपीट होना शुरू हो जाएगा। जब आप आयोटा 5 करेंगे, तो ये आयोटा 4 इंटू आयोटा दैट इज क्या होगा, आयोटा 4 तो हमारा क्या है 1 है ना, तो 1 इंटू आयोटा दैट इज क्या होगा आयोटा। अब ये रिपीट होना शुरू हो गया, आयोटा 4 से ये रिपीट होना शुरू हो गया। अब हम लोग यहाँ से रोक देंगे इसको। ठीक है, अब आप देखिए आयोटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट हम लोग लाते हैं, आयोटा 4 इज इक्वल टू 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 के मल्टीपल में जितना भी नंबर होगा आयोटा पे पावर के रूप में, 4 के मल्टीपल में जितना भी पावर होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। आयोटा टू द पावर 4 जो होगा वो ऑलवेज 1 होगा। आप इसको याद रखिए, आयोटा टू द पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 1 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 के मल्टीपल में जो भी होगा वह हमेशा क्या होगा, 1 होगा।
और 4 के मल्टीपल से अगर x ज्यादा होगा तो आयोटा टू द पावर 4n इंटू आयोटा, दैट इज ये 1 हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। और आयोटा पे पावर 4n प्लस 2 अगर हम देते हैं तो ये क्या होगा, 4 के मल्टीपल में है या प्लस 2 हो गया, तो आयोटा टू द पावर 4n इंटू आयोटा स्क्वायर, ये हमारा हो गया 1, आयोटा स्क्वायर हमारा क्या हो गया, -1, ये हमारा क्या हो गया, -1। और आयोटा टू द पावर 4n प्लस 3, तो ये हम लोग क्या करते हैं, आयोटा टू द पावर 4n इंटू आयोटा क्यूब, ये तो हमारा 1 हो गया, और आयोटा क्यूब हमारा क्या है, आयोटा है, इसका मतलब ये क्या आ गया, माइनस आयोटा आ गया। तो ये चीज आपको याद रखना है, इससे हम आयोटा पे जितने भी मैक्सिमम पावर होंगे, इंटीग्रल पावर जितने भी होंगे, उसका हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको मिटा रहे हैं। तो आपको क्या याद रखना है, आयोटा टू द पावर 4n इज इक्वल टू 1, आयोटा टू द पावर 4n प्लस 1 इज इक्वल टू क्या, आयोटा टू द पावर 4n प्लस 2 कितना, आयोटा स्क्वायर मतलब -1, और आयोटा टू द पावर 4n प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। ठीक है, ये जितने भी आप देख रहे हैं, इससे क्या होगा कि हम आयोटा पर जो मैक्सिमम पावर होगा, जैसे कि मान लीजिए आयोटा पर पावर 200, हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो आयोटा पावर 200, तो हम क्या करेंगे, 4 के मल्टीपल में लाएंगे इसको, तो 4 के मल्टीपल में लाएंगे तो 4 गुना कितना होगा, 50, मतलब 4 इंटू 50। तो आप ये देखिए 4n हो गया ये, तो ये आयोटा टू द पावर 4n, इसका मतलब इसका वैल्यू हो गया हमारा 1। आयोटा टू द पावर 202 अगर हम लेते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप उसको रफली ऐसे बनाइए कि 202 में 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 4 5 4 20, इसके बाद रिमाइंडर कितना हुआ 2, 4 5 22 आया, फिर यहाँ 0, तो कितना रिमाइंडर हुआ 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं आयोटा टू द पावर 4 इंटू 50 प्लस 2। तो ये हमारा देखिए इस तरीके से आया, आयोटा टू द पावर 4n प्लस 2 इज इक्वल टू -1, इसका मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा -1। आप जब आप क्वेश्चंस बनाएंगे तो उतना नहीं करना है, आपको सीधा दिमाग में रखना है, जो रिमाइंडर होगा वही आयोटा पे पावर देके उसका हम वैल्यू निकाल लेंगे, जो भी रिमाइंडर हो। जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे समझें, आयोटा टू द पावर 43 है, तो आप क्या करेंगे ना, 43 में 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, ये आपको आता डिवाइड कैसे करना है, नहीं करना है, ये बहुत बच्चा वाला चीज है। ये 3 हो गया यहाँ पे, ये 0, तो हमारा कितना हो गया 4 इंटू 10 इंटू रिमाइंडर कितना बचा 3, इसका मतलब आयोटा 3 का वैल्यू जो होगा वो माइनस आयोटा होगा, इसका मतलब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसका वैल्यू कितना हो गया माइनस आयोटा हो गया। ठीक है, आयोटा टू द पावर 4n ये हमेशा 1 होगा, आयोटा टू द पावर 4n प्लस 1 ये आयोटा होगा, आयोटा टू द पावर 4n प्लस 2 -1 होगा, और आयोटा टू द पावर 4n प्लस 3 ये माइनस आयोटा होगा। इसी बेस पे हम लोग आयोटा के मैक्सिमम पावर पे जितना भी क्वेश्चन होगा हम लोग उसको कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको आएगा, इवेल्युएट आयोटा टू द पावर 17 -1 बाय आयोटा टू द पावर 35 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपको इसको बनाना है। पावर ऑफ आयोटा का जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोग जाने, जो हम लोग निकाले एक तरह से, आयोटा टू द पावर 4n इज इक्वल टू 1, आयोटा टू द पावर 4n प्लस 1 इज इक्वल टू आयोटा, तो इस पे ही बेस्ड है ये, और इसी पे बनाना है आपको। और एक चीज आपको जान लेना है कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, ये तो आप जान ही रहे हैं, तो हम थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, आयोटा स्क्वायर को हम लोग आयोटा इंटू आयोटा लिख सकते हैं, इसका मतलब -1 हुआ, तो आयोटा इज इक्वल टू -1 बाय आयोटा हुआ। तो इसको हमेशा याद रखिए कि -1 बाय आयोटा अगर है तो वो आयोटा के इक्वल है, हम इसको माइनस को इस तरह भी कर सकते हैं, तो माइनस आयोटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1 बाय आयोटा, तो 1 बाय आयोटा को हम माइनस आयोटा भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आयोटा स्क्वायर -1, तो आयोटा इंटू आयोटा हो गया -1, देन आयोटा इज इक्वल टू
आयोटा इज इक्वल टू हो गया हमारा -1 बाय आयोटा। माइनस को आप इस तरफ भी कर सकते हैं, इसका मतलब हो गया कि 1 बाय आयोटा जहां पे है वह माइनस आयोटा आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आयोटा। अब यहाँ पे देखिए, आपको हमको क्या बताया था कि 4 के मल्टीपल में देखना है, तो कितना हो गया बताइए। 4 के मल्टीपल में एकदम बच्चे की तरह से आप 17 है 17, 4 से डिवाइड करिए, 4 4 जा 16, रिमाइंडर क्या बचा 1, इसका मतलब आयोटा पावर क्या हो गया 1। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हम लोग लिख सकते हैं आयोटा टू द पावर 4 इंटू 4 प्लस 1, ठीक है, अब -1 बाय आयोटा टू द पावर। फिर जैसे आप बचपन में डिवाइड करते थे 35, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 8 जा 32, रिमाइंडर क्या बचा 3, मतलब क्या 4 इंटू 8 प्लस रिमाइंडर क्या बचा 3, और इसका क्या हो गया हमारा स्क्वायर। यहाँ देखिए आप 4 आयोटा टू द पावर 4n प्लस 1 है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, लिखाए थे आपको आयोटा टू द पावर 4n प्लस 1, ये क्या होता है आयोटा, ये हमारा क्या हो गया आयोटा, माइनस यहाँ देखिए आप आयोटा टू द पावर 4n प्लस 3, ये क्या हो गया -1 आयोटा टू द पावर क्यूब, रिमाइंडर कितना 3 है, इसका मतलब आयोटा टू द पावर 3 कितना हो गया माइनस आयोटा, माइनस आयोटा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे माइनस और ये माइनस है, यहाँ कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो आयोटा प्लस 1 बाय आयोटा का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्रत्येक स्टेप पे ध्यान दीजिए, आयोटा टू द पावर 17 माइनस 1 बाय आयोटा टू द पावर 35 का स्क्वायर है। हम इसको क्या किए 4 के मल्टीपल में लिखिए, 4 इंटू 4 प्लस 1 माइनस 4 के मल्टीपल में 4 इंटू 4 इंटू 8 प्लस 3। अब यहाँ पे देखिए 4n प्लस 1 क्या होता है आयोटा होता है, ठीक है, तो ये हो गया आयोटा, माइनस 4n प्लस 3 आयोटा टू द पावर 4n प्लस 3 कितना होता है माइनस आयोटा, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस आयोटा। तो यहाँ आप देखिए जरा सा, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब अभी आपको बताया कि 1 बाय आयोटा कितना होता है माइनस आयोटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर, मींस ये कट गया, हमारा आंसर क्या हो गया 0 हो गया, आंसर हमारा क्या हो गया 0 हो गया। तो इस तरह से हम लोग आयोटा के पावर पे जो बेस्ट क्वेश्चन होगा उसको हम लोग कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज, देखिए नॉट में आयोटा पे पावर n प्लस आयोटा पे पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा पे पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा पे पावर n प्लस 3, अगर इसका वैल्यू निकालना हो, इससे हम लोग रिजल्ट भी निकालते हैं, आयोटा टू द पावर n प्लस आयोटा टू द पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा टू द पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा टू द पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा टू द पावर n प्लस 3। आप ध्यान दीजिए, ये n प्लस 1 n प्लस 2 और n प्लस 3 ये कंजुगेटिव नंबर्स हैं। अगर हम n का वैल्यू 1 डालेंगे यहाँ पे, तो ये 1 होगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अगर हम n का वैल्यू 2 डालते हैं यहाँ पे, ये 2 होगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। आप देख रहे हैं ना कि ये जितने भी आ रहे हैं टर्म्स इसमें, इस पे जो पावर है वो सब कंजुगेटिव नंबर्स हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको बगैर समय बिताए आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है 0। अब ये कैसे होता है अभी इसको देखते हैं, ठीक है, ये एक रिजल्ट के रूप में याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है आयोटा टू द पावर n, यहाँ क्या हो जाएगा आयोटा टू द पावर n इंटू आयोटा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आयोटा टू द पावर n इंटू आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा आयोटा टू द पावर n इंटू आयोटा क्यूब। आप देखिए यहाँ पे ये पूरे में आयोटा टू द पावर n कॉमन है, तो आयोटा टू द पावर n कॉमन जब आप निकालेंगे तो यहाँ 1 होगा, अब प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा प्लस आयोटा क्यूब होगा। अब आप चले जाइए आयोटा टू द पावर n, ये 1 प्लस आयोटा स्क्वायर कितना -1, आयोटा क्यूब कितना माइनस आयोटा, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, आयोटा टू द पावर n इंटू 0 बराबर कितना हो गया 0। तो इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चंस में हम लोगों को उतना नहीं करना है, याद रखेंगे जब भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए और आयोटा पे जो पावर है वो कंजुगेटिव टर्म्स के रूप में, कंजुगेटिव नंबर्स हो 1 2 3 4 या 5 4 6 7 इस तरह से रहे और ये 4 टर्म रहे, तो इस चारों का जो सम होगा वो 0 हो जाएगा। इसको रिजल्ट के रूप में आप याद रखिए।
इसको रिजल्ट के रूप में याद रखिए कि आयोटा टू द पावर n प्लस आयोटा टू द पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा टू द पावर n प्लस 3 प्लस आयोटा टू द पावर n प्लस 4 इज इक्वल टू ऑलवेज 0 होगा। है ये बड़े बड़े क्वेश्चंस को बनाने में बहुत सपोर्ट करेगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया पावर ऑफ आयोटा का कॉन्सेप्ट और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, इन सारे प्रॉब्लम्स को करने के बाद अब हम लोग डायरेक्ट आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। ठीक है, तो हम लोग आज जानेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज जो भी है आगे वो सारा चीज जानेंगे। आइए कॉम्प्लेक्स नंबर, एकदम स्मूथली समझिए इसको आप कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है निश्चित रूप से कॉम्बिनेशन है रियल नंबर का और इमेजिनरी नंबर का। कल आपको हमने बताया था कि रियल नंबर जितना भी जो आप सोच सकते हैं आप यहाँ पे लिखिए 7, 8, -3, -4 और इमेजिनरी नंबर तो किसी भी रियल नंबर में आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं आप। 5 आयोटा, आई में तो वही आयोटा हुआ, 7 आयोटा, 8 आयोटा, 9 आयोटा, इसको आपस में प्लस करें या माइनस करें, ये वाला चीज इसको प्लस करें या माइनस करें, ये प्लस करें या माइनस करें, प्लस करें या माइनस करें। आप देखिए ये दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट में बटा हुआ है, इसका एक पार्ट रियल है और दूसरा पार्ट क्या है, इमेजिनरी है। अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इस रूप में है a प्लस आयोटा इंटू बी के फॉर्म में, ये जो फॉर्म है वो ही हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है। इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ए नंबर इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। तो अभी आप देखिए कि z, इसको हम लोग z से डिनोट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, जहां पे a भी बिलोंग करता है रियल नंबर को और b भी बिलोंग करता है रियल नंबर को, लेकिन b के साथ आयोटा के मल्टीप्लाई हो जाने से यह जो नंबर हो जाता है वो क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है ना, तो अब इसको थोड़ा सा स्टडी करिए, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे देखिए आप, ये a, ये भी क्या है, रियल पार्ट है, ये b, ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि आयोटा से मल्टीप्लाई हो गए। तो यहाँ पे देखिए हमेशा दो नंबर आ रहा है a b। जैसे कोई एग्जांपल लीजिए 3 प्लस 4 आयोटा, -5 प्लस 3 आयोटा, 7 माइनस 4 आयोटा। इस सारे एग्जांपल में जो एक चीज ध्यान देने की बात है, हमेशा a और b है। इस a और b को हम लोग ऐसे जो हम लोग लिखे ना a और b, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है जेड का। तो यहाँ पे देखिए आप, ये इसका क्या हुआ, रियल पार्ट, ये इसका क्या हुआ, इमेजिनरी पार्ट, ये इसका क्या हुआ, रियल पार्ट, ये इसका क्या हुआ, इमेजिनरी पार्ट, ये इसका क्या हुआ, रियल पार्ट, ये इसका क्या हुआ, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो दो पार्ट में बटा हुआ है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, एक रियल पार्ट, दूसरा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको देखिए आप, रियल पार्ट को हम लोग REZ से डिनोट करते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z, इसको सिंबल में ऐसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रियल पार्ट ऑफ Z। अब आप बताइए इस Z का रियल पार्ट क्या है, A है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, A। यहाँ पर देखिए ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। ये हमारा क्या हुआ, B, क्योंकि आयोटा के लगने से यह पार्ट क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया, तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, बी, और रियल पार्ट क्या हो गया हमारा, ए। ठीक है, तो जब भी कोई ऑर्डर पेयर में a, b दिया रहे, x, y दिया रहे, तो इसको आप रियल पार्ट मानेंगे और इसको आप क्या मानेंगे, इमेजिनरी पार्ट है। मान लीजिए कहीं पे दिया हुआ है x, y, ये ऑर्डर पेयर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ है, x प्लस आयोटा y। कहीं पे ऑर्डर पेयर दिया हुआ है x
कॉमा माइनस वाई, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ, एक्स माइनस आई, एक्स माइनस आयोटा वाई, राइट। ये एक्स वाई दिया हुआ है, एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स कॉमा माइनस वाई दिया हुआ है, ऑर्डर पेयर है, जिसका मतलब हो गया ये एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा इसको डिटेल से समझें। देखिए यहाँ पे आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप स्टडी करेंगे तो बहुत सी बातें सामने आएगी। सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें अगर आप सोच सकते हैं, पहली बात, अगर ये चीज जीरो हो जाए, इफ a इज इक्वल टू जीरो, देन z इज इक्वल टू क्या हो गया, आयोटा इंटू बी। और आपको हम बताए थे कि किसी भी रियल नंबर को जब हम आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। इसका मतलब अगर इसका रियल पार्ट जीरो है तो सिर्फ क्या बचा, इमेजिनरी पार्ट, इसलिए प्योरली इमेजिनरी नंबर हो गया z। तो प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर। और पहले दूसरा चीज, अगर आप b को जीरो कर देते हैं, अगर ये b जीरो हो जाए तो आयोटा वाला टर्म खत्म हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, तब ये z हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इसका मतलब a क्या है, रियल है, कंप्लीट रियल नंबर है a। इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या हो गया, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली रियल नंबर, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे अगर z इजिकल टू ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में था, और अगर ए क्या है, रियल नंबर है ना, ए भी क्या है, रियल नंबर है, और बी भी क्या है, रियल नंबर है, तो जीरो भी तो हमारा एक रियल नंबर है ना। तो अगर हम ए को जीरो कर दिए तो जीरो प्लस आयोटा बी, जीरो तो ये तो खत्म हो गया, ये पार्ट ही खत्म हो गया, तो ये प्योरली इमेजिनरी नंबर बन गया। और अगर हम बी को जीरो कर दिए तो बी खत्म हो गया, ये आयोटा भी खत्म हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ ए ना। ए का मतलब क्या हुआ, प्योरली रियल नंबर हुआ है। इसका मतलब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्या सारे रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो आप कहेंगे हाँ, सारे रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, क्योंकि हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब जैसे 5, 4, 6, 7, 8, ये तो रियल नंबर का एग्जांपल है ना। लेकिन अगर कहेगा क्या सारे रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, तो आप बेशक कहेंगे कि निश्चित रूप से होते हैं, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं कि 5 प्लस 0 आयोटा, इसको हम लिख सकते हैं 4 प्लस 0 आयोटा, इसको हम लिख सकते हैं 7 प्लस 0 आयोटा, इसको हम लिख सकते हैं 8 प्लस 0 आयोटा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पे हम ये जान गए कि रियल नंबर भी जो है वह सबसेट हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का। मतलब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों पार्ट है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो आप बेशक कह सकते हैं कि ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होंगे, लेकिन सारे रियल नंबर क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। दूसरी बात, अब जो सारे इमेजिनरी नंबर हैं वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए रियल पार्ट जीरो है, रियल पार्ट जीरो है तो वो आयोटा भी रह गया जो प्योरली इमेजिनरी नंबर है। और अभी हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे कि किसी भी इमेजिनरी नंबर का डेफिनेशन क्या है, कि किसी भी रियल नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है। इमेजिनरी नंबर के साथ ये जो है आयोटा बी के साथ अगर हम जीरो जोड़ देते हैं, जीरो प्लस आयोटा बी, ये हमारा जो फॉर्मेट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आता है। इसका मतलब है ये क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे जो प्योरली इमेजिनरी नंबर हैं वो भी क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, और सारे के सारे जो रियल नंबर हैं वो भी क्या होंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। ठीक है, चलिए क्लियर। अब और बहुत सारी चीजें हैं इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहली बात, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो हो जाए तो क्या मतलब है उसका, क्या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो हो सकता है? आप इस पे ध्यान दीजिए, क्या कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो के इक्वल हो सकता है? तो बेशक हो सकता है। ये तब होगा जब ए भी जीरो हो एंड बी भी जीरो हो, है ना। अगर इसका रियल पार्ट भी जीरो होगा
और इसका इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा, तभी ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के इक्वल होगा। ठीक है, इसको आपको दिखाई कैसे ये होता है, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए तो a प्लस आयोटा b ये दिया हुआ है 0, तो आप यहाँ देखिए तो a इज इक्वल टू उधर में देखिए कितना होगा माइनस आयोटा b। अब स्क्वायरिंग करते हैं इसको तो देखिए क्या होता है, माइनस तो प्लस में हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ देखिए ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा हो गया माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 0। चलिए, पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था जब रियल नंबर का, कि किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो दो पॉजिटिव नंबर का सम 0 कभी नहीं हो सकता है। जो ये पॉजिटिव नंबर है इसको हम लोग नॉन नेगेटिव इंटीजर भी बोलते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर भी है ये भी क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये भी क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो दो नॉन नेगेटिव इंटीजर मिलके कभी 0 नहीं हो सकता है। ये तभी संभव है जब दोनों सेपरेटली अलग अलग 0 के इक्वल हो, ए भी 0 हो जाए बी भी 0 हो जाए, तभी ये संभव है कि दोनों का सम क्या होगा, 0 होगा। इस पे थोड़ा सा गौर करके देखिए आप, कोई भी नंबर आप लीजिए, कोई भी रियल नंबर लीजिए, ए स्क्वायर ए लीजिए आप, मान लीजिए 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, माइनस 1 लेते हैं तो माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1, ये इसका सम कभी 0 हो ही नहीं सकता है। दो पॉजिटिव रियल नंबर का सम कभी 0 नहीं होगा। ये तभी संभव है जब दोनों अलग अलग 0 के बराबर हों। दो पॉजिटिव नंबर का सम 0 तभी होगा जब दोनों अलग अलग 0 के बराबर हों। इसका मतलब है इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0। अगर a 0 होगा b 0 होगा तभी संभव है कि a प्लस आयोटा b 0 होगा। ये तो आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर हो, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर हो, तब इसका रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा और इसका इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि a इज इक्वल टू सी एंड b इज इक्वल टू d। ठीक है, इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल हो जाए और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाए, तभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होंगे। अब इसको भी देख लीजिए आप, a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू क्या हो गया, c प्लस आयोटा d, ये गिवन है। आप इसको इस तरफ लेते हैं, जो रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, a माइनस सी हो गया, आप प्लस आयोटा कॉमन हो गया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बाद सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, b माइनस d इज इक्वल टू 0 हो गया। अभी आप क्या देखिए कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के इक्वल हो जाए, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के इक्वल हो जाए तो दोनों जो होंगे रियल पार्ट वो 0 के बराबर होंगे, तभी इसका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो रियल पार्ट है a माइनस सी ये भी 0 के बराबर होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है b माइनस डी वो भी 0 के बराबर होगा। इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा a इज इक्वल टू सी और ये हो जाएगा हमारा b इज इक्वल टू डी। तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पे बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे, बहुत सारा प्रॉब्लम जब आएगा जहां पे इसका जरूरत पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट का, इस कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में रख लीजिए। और तीसरा जो एक चीज और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे अंडर रूट माइनस ए अंडर रूट माइनस बी, तो क्या आपको कभी कभी यहाँ पे जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो आप करते थे पहले हो जाता था कि इसको क्या करते थे माइनस माइनस प्लस कर दिया और इसको आप लिखते थे क्या इस तरीके से, और आपको लगता था कि ये सही है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो है ना एक्चुअली रियल नंबर है ही नहीं, ये भी जो है रियल नंबर है ही नहीं, तो यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी इस तरह से नहीं लगा सकते हैं। जिसको आप देखिए थोड़ा समझिए इसको, अंडर रूट माइनस ए है जिसको हम लोग कैसा लिखेंगे इस तरीके से,
अंडर रूट ए और ये क्या हो गया आयोटा, अंडर रूट माइनस बी है, इसको लोग लिखेंगे इस तरीके से, और अंडर रूट बी ये क्या हो गया हमारा आयोटा। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, अंडर रूट माइनस ए इंटू अंडर रूट माइनस बी इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ए आयोटा इंटू अंडर रूट बी आयोटा। इसका मतलब ये हो गया ये अंडर रूट ए बी और ये आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, ये हो गया माइनस अंडर रूट ए बी। इस चीज को आप हमेशा दिमाग में रखिए, माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट माइनस बी इक्वल टू माइनस अंडर रूट ए बी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसको याद रखिएगा। तो अभी तक हम लोग यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनेशन समझ में आया, कॉम्प्लेक्स नंबर की थोड़ी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने जाना। तो अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ग्राफ पे हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें बहुत सारा टर्म्स आएगा जो आपको सीखना है। कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड बहुत सारा टर्म्स है जो आपको यहाँ पे सीखना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम ज्यादा कुछ नहीं बता रहे हैं आपको, सिर्फ डेफिनेशन बताए, सिर्फ थोड़ी सी प्रॉपर्टीज बताए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका ग्राफ बताएंगे, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही रहने दीजिए, कल हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज के साथ और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ। ओके, थैंक यू।